गौरव अंधेरे में से दूर जाने वाली चंचल की आकृति को देखते रह गया। चंचल जब नज़रों से ओझल हुआ तो उसने लंबी सांस ली और अपने घर की ओर बढ़ा। 1-2 दिन से वो ठीक से सो नहीं पाया था। दूसरे दिन उसे अपने ऑफिस को जाना था। रात के डिनर के बाद वो बिस्तर पर पड़े चंचल के बारे में सोचता रहा। आज की रात वो उस घर की काली आत्मा पर काबू करने का कुछ तो उपाय करेगा। क्या वो उस खतरनाक आत्मा पर काबू कर पाएगा? अगर वो उस आत्मा पर काबू पाने में असफल रहा तो क्या होगा? चंचल की तांत्रिक शक्ति उस आत्मा पर काबू नहीं कर पाई तो चंचल को शायद जान का खतरा हो सकता था। क्या मुझे चंचल के सहारे के लिए वहाँ जाना चाहिए? लेकिन मैं वहाँ जाकर किस तरह उसकी मदद कर पाऊँगा? गौरव के मन में इस विचारों का द्वंद्व चल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। यहाँ चंचल गौरव को छोड़कर अपनी बस्ती में लौट आया। रात में उस घर में जाना था। उसी की तैयारी में वो जुट गया। उसने अपने एक कोने में पड़ी पुरानी संदूक खोली। वही ज़मीन पर बैठकर उस संदूक से कुछ चीज़ें निकालकर वो अपनी झोली में रख रहा था। बीच बीच में आंखें बंद करके याद करके उसी संदूक से उसको लगने वाली चीज़ें वो ढूंढकर झोली में रख रहा था। एक बार उसने झोली में का सारा सामान निकाल के ज़मीन पर रख दिया और फिर सारे सामान को अच्छे से देखकर और 1-2 चीज़ जो हवन में काम आती है संदूक से निकाल कर ले ली और उसने संदूक बंद कर दी। ज़मीन पर का सारा सामान उसने झोली में भर दिया। ये सब तैयारी होने के बाद वो घर से बाहर निकल के उसके घर से 4-5 घर दूर एक घर में खाना खा के वो वापस लौटा। रात के करीब 11 बजे वो अपनी टपरी के छोटे से स्नान घर गया। पानी से भरी ठंडी बाल्टी उसने अपने सर पर खाली कर दी और वो वैसे ही गीले कपड़ों के साथ उस देवता की प्रतिमा के सम्मुख बैठ गया। वहाँ एक छोटा हवन कुंड था। उसमें लकड़े के छिलके डालकर उसमें अग्नि प्रज्वलित किया। उसमें हवन की कुछ सामग्री डालकर उसने उस देवता का जयघोष किया। वो आँख बंद करके कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहा था। बीच बीच में उस हवन कुंड में हवन सामग्री डाल रहा था। कुंड की ज्वाला अब तेज हो गई थी। ज्वाला के लाल पीले रंग के प्रकाश में चंचल का चेहरा तेजस्वी दिख रहा था। लगभग 40-45 मिनट तक चंचल की अर्चना चल रही थी। अंत में एक बार जोर से उस देवता का जयघोष करके उस प्रतिमा को साष्टांग दंडवत करके चंचल उठ गया। अपने गीले कपड़े बदल के उसने दूसरे कपड़े पहन लिए। एक टीन का छोटा डिब्बा निकाला और उस हवन कुंड की रक्षा उसने उस डिब्बे में भर ली और वो डिब्बा उसी झोले में डालकर वो झोली उठाकर फिर से उस देवता की प्रतिमा को नमन करके वो जब घर से बाहर निकला तब रात के 12:30 बज चुके थे। बाहर अंधेरा था लेकिन चांद की रोशनी में उसे चलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। दूर कहीं से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। वातावरण रहस्यमयी लग रहा था। कोई सामान्य व्यक्ति ऐसी अंधेरी रात में शायद ही बाहर निकलने की हिम्मत करता, लेकिन चंचल पर उस अंधेरी रात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो एक दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ रहा था। अब आकाश में का चांद बादलों के पीछे छिप गया था। अंधेरा और गहरा हो गया था, लेकिन चंचल के चलने की गति में कोई बदलाव नहीं हुआ। रात वाली झिंगुर की आवाज़ और दूर से आने वाली कुत्तों की रोने वाली आवाज़ें, इनके साथ चंचल के चलने की आवाज़ मिक्स हो रही थी। अभी शहर का वो इलाका दूर दिखने लगा। चंचल जब उस घर के गेट के पास पहुंचा तब रात का 1 बज के गया था। चंचल
गेट के पास आकर खड़ा हो गया। उस घर के नज़दीक कोई लैंप पोस्ट नहीं था। घर और आसपास का क्षेत्र एक गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। चंचल कुछ समय गेट के सामने खड़ा होकर गेट के अंदर कुछ आहट सुनाई देती है या नहीं इसका अंदाज़ा लगा रहा था, लेकिन वहाँ अभी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जैसे लग रहा था वो कोई सामान्य घर है। कुछ समय रुककर चंचल ने गेट को आहिस्ते से अंदर धकेला। इतने समय से गेट को ऑयलिंग नहीं होने की वजह से गेट से आवाज़ आई। उस गहरी शांत वातावरण में उसका आवाज़ कुछ ज़्यादा ही लगा। गेट के अंदर पैर रखते ही चंचल को वातावरण में बदलाव महसूस हुआ। उसे लगा गेट का अंदर का क्षेत्र और बाहर का क्षेत्र, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अंदर कुछ अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। अंदर की हवा दूषित और रुकी हुई लग रही थी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करके चंचल ने अपने झोली से टीन का डिब्बा निकाला। उसमें रखी हुई रक्षा से गेट से घर के मुख्य दरवाजे तक रास्ते के दोनों किनारों में रेखाएं खींच दी और मुख्य दरवाजे के सामने, जो अभी ताला लगाकर बंद था, एक पंचभुजा आकृति उसी रक्षा से निकाली। अभी तक वहाँ पे सन्नाटा था, लेकिन अभी अंदर कुछ हलचल की आहट होने लगी। घर के अंदर से एक दो बार तेज प्रकाश की रेखाएं देखने को मिली। इसका अर्थ घर के अंदर की शक्ति को चंचल के आगमन का एहसास हो चुका था। लेकिन चंचल ये सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपने काम में मशगूल था। उस पंचभुजा आकृति के हर एक कोण में उसने मोमबत्ती रखी और सभी मोमबत्तियों को एक एक करके जलाया। पंचभुज आकृति के मध्य में उसने लकड़ी के छिलके डालकर उन्हें जलाया। अब वो उस पंचभुज आकृति के सम्मुख पद्मासन लगाकर बैठ गया। उसके सामने ही घर का मुख्य दरवाजा था। कुछ मंत्रोच्चारण करके वो उस अग्नि में हवन सामग्री डाल रहा था। जैसे ही चंचल की मंत्रोच्चारण की लय बढ़ गई, तभी घर के दरवाजे के अंदर से आहट स्पष्ट होती चली गई। अभी अंदर से जोर जोर से भागने की, फर्नीचर खींचने की, चीजें फेंकने की आवाजें आने लगी। चंचल अपने कार्य में मशगूल था। वो लगातार उस अग्नि में हवन सामग्री डालकर मंत्र उच्चारण कर रहा था। अंदर की आवाजें बढ़ रही थी। बीच में ही जानवर जैसी घुरघुराहट आने लगी। किसी के रोने की आवाज आती रही। फिर एकदम से जोर का आवाज आया। अंदर से कोई भारी चीज दरवाजे पे फेंक के मारी थी। चंचल का मंत्रोच्चारण जारी था। एकदम से दरवाजे की निचली गैप से हवा का बड़ा झोंका बाहर आया। उससे वो पंचभुज कोण में जलती हुई सारी मोमबत्तियां बुझ गई और उसी दरवाजे के नीचे से धुआं आने लगा। अभी चंचल के आसपास जोर से हवा बहने लगी। पंचभुज आकृति के बीच वाले हवन का अग्नि उस जोर की हवा से बुझने लगा। फिर एक जोर का हवा का झोंका आया और उस पंचभुज आकृति के बीच का हवन और वे पांचों कोण में रखी हुई मोमबत्तियों को बिखर डाला। अभी घर के अंदर से जोर से हंसी की खिलखिलाहट सुनने में आने लगी। चंचल फिर से वो हवन का अग्नि जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके आसपास की तेज हवा से वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। चंचल के आसपास जोर के हवा का भंवर घूम रहा था और उस घर के कंपाउंड के बाहर पेड़ का एक भी पत्ता हिल नहीं रहा था। जब चंचल को पता चला कि अब वो उस ताकतवर शक्ति को काबू में नहीं कर पा रहा है, तो उसने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने झोली में से गीदड़ की खाल निकाली। उस खाल पर अपने स्वयं के
खून से कुछ मंत्र लिखे थे। उस खाल को हाथ में लेकर वो उस दरवाजे के सामने खड़े होकर कुछ मंत्र बोल रहा था। उसी वक्त उस घर से हरे प्रकाश की रेखा उस दरवाजे को चीर कर बाहर आई और चंचल के सीने से टकराई। चंचल उस प्रहार से 5-6 फीट पीछे जाकर गिरा। अब बंद दरवाजे से असुरी शक्ति का तांडव बाहर आ रहा था। ये तो अच्छा था कि चंचल जहाँ गिरा था वो हवन कुंड की रक्षा से खींची हुई 2 रेखा के बीच में था। उन 2 रेखा के बाहर का क्षेत्र अघोरी शक्ति की चपेट में आया था। उस शक्ति की जहरी आज चंचल को महसूस हो रही। चंचल का झोला कहीं बिखर गया था। इस हालत में अब चंचल को वहाँ रुकना जानलेवा हो सकता था। ये अच्छा हुआ कि उसने सफलता ना मिलने पर पहले ही हवन की रक्षा से 2 रेखाएं खींचकर खुद को सकुशल बाहर निकलने का रास्ता बनाया था। चंचल उठ के खड़ा हो गया। उसने घर की तरफ देखा। घर अंदर से पूरा प्रकाशमय हुआ था। ऊपर की मंजिलें भी हरे प्रकाश से रोशन हुई थी। घर के मुख्य द्वार से गेट तक का रास्ता, जहाँ चंचल ने हवन की रक्षा से दोनों किनारे रेखाएं खींची थी, उतना इलाका छोड़कर बाकी पूरे घर के कंपाउंड में तूफान जैसा माहौल था। उसमें किसी को भी खदेड़ने की शक्ति थी। चंचल हार कर गेट की तरफ चल पड़ा। मुख्य दरवाजे से गेट का अंतर कुछ 50 फीट का था, लेकिन उतना अंतर काटने के लिए उसे ज़्यादा वक्त और अतिरिक्त शक्ति खर्च करनी पड़ी। गेट के बाहर आते ही चंचल ने गेट को बंद कर दिया और गेट के सामने खड़े रहकर अपने दोनों हाथ बाजू में फैलाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। बाद में उन दोनों हाथों से कुछ अगम्य क्रिया की, मानो जैसे वो जहरी ताकत गेट के बाहर ना निकले। बाद में वो थके हारे अपनी बस्ती की ओर चल पड़ा। तभी रात या सुबह के 3 बज चुके थे। वो सोच रहा था, मेरी विद्या अधूरी है या फिर ये काली शक्ति ज़्यादा ताकतवर है। चंचल जानता था काली शक्ति को उसने छेड़ा है, अभी वो और भी ज़्यादा घातक होगी। इस शक्ति को मैं अवश्य लगाम लगाऊंगा, पर मुझे मेरी शक्ति और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए मुझे अब मेरे गुरु के पास वापस जाना पड़ेगा और उसमें समय लगेगा। अभी उस घर के आसपास का इलाका रात में और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। मुझे सुबह ही गौरव के पास जाकर उसे सावधान करना होगा। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।